हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टू ट्रिकी। और इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे बनाएं। ठीक है, न्यूमेरिकल को कैसे इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स की बात ले लें, फिजिक्स में अगर वो हर स्टूडेंट न्यूमेरिकल बना लेता है तो वो बहुत पावरफुल है फिजिक्स में और क्या है, न्यूमेरिकल ही तो है। तो अगर न्यूमेरिकल बन जाए तो बच्चों में एक अलग सी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे इजी वे में सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहला स्टेप है रिमेंबर द फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है रिमेंबर द फॉर्मूला। ठीक, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को याद करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला कॉन्सेप्ट नहीं, सबसे पहले क्या फॉर्मूला याद करेंगे। और उसमें भी जैसे एफ इज इक्वल टू ए में, तो हर टर्म्स का, जैसे हर टर्म्स का मीनिंग याद कर लेंगे, देख लेंगे। जैसे एफ इज इक्वल टू फोर्स, एम इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, और एस इज इक्वल टू यू टू प्लस हाल्फ ए टी स्क्वायर होता है। तो उसमें एस क्या है, यू क्या है, टी क्या है, तो हर टर्म्स का हम लोग मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, और जानने के बाद सारा फॉर्मूला, जैसे हर चैप्टर का आप लोग पढ़ाई करते होंगे, तो हर चैप्टर के बाद एक पेज में उसका सारा फॉर्मूला को राइट कर लीजिए, लिख लीजिए और उसमें उसको याद कर लीजिए। ठीक है, और याद करने के बाद सारा टर्म्स का मीनिंग भी याद कीजिए। ठीक, और फॉर्मूला याद करने के बाद हर स्टूडेंट, आप लोग और हम भी क्या क्वेश्चन पे कूद जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाने चले जाते हैं, लेकिन ये करना नहीं है। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन पे नहीं जाना है। हम लोग उसके बाद कौन सेकेंड नंबर क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। हम लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट पे आएंगे। और अधिकतर टीचर, ट्रेडिशनल टीचर जो होते हैं, वो पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। पहले हम लोग फॉर्मूला को, क्योंकि ऊपरी हल्का फुल्का जानकारी हम लोग को हो जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट में बोलना चाह रहा है, क्या हमें सिखाना और क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पहले फॉर्मूला को रखे हैं और उसके बाद कॉन्सेप्ट को रखे हैं। जैसे एक बात आप लोग को बताते हैं, जैसे हम लोग फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म में उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि उसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। तो उसको जानने के बाद तब थोड़ा सा फिल्म थोड़ा सा और मज़ेदार और इंटरटेनमेंट भरी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पहले फॉर्मूला को देखेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को ऊपरी ऊपरी जानकारी तो हो जाएगी ना फॉर्मूला के बारे में, कि कॉन्सेप्ट में क्या बोलना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। इसलिए फर्स्ट में हम लोग फॉर्मूला को रखें और उसके बाद कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ठीक है, और थर्ड नंबर जो आया, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, और थर्ड नंबर में आया सोल्व क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर में रखे हैं सोल्व क्वेश्चन। उसमें मोस्ट इजी एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज में होता है, मोस्ट एग्जाम मोस्ट इजी एग्जाम्पल होता है। हर चैप्टर बनाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल दिया हो रहता है। तो जो इजी एग्जाम्पल होगा ना, सबसे पहले उसी को सोल्व करेंगे। 3 या 5 या आपसे जितना हो सके, जितना आप जब तक आप उसमें बेस्ट न हो जाए तब तक सोल्व कीजिए। ठीक है, तो मोस्ट इजी एग्जाम्पल सोल्व कीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 3 या 5 कर लीजिएगा तो बहुत है। और सेकेंड नंबर में आता है इसी में मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्पल, इसमें एकदम अटैक कर देना। ठीक है, इसमें एकदम अटैक कर देना, बहुत बनाना, बहुत प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सोल्व क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में दिया रहता है ना, उसमें जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है सब पे अटैक कर देना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन बनाना है उसमें एकदम अटैकिंग मोड में, कि इसमें एकदम अटैक कर देना है। ठीक, और 4 नंबर में जो आया है, अगर देखिए इसमें अगर सोल्व थर्ड थर्ड स्टेप फिर से, जैसे अगर इसमें सोल्व क्वेश्चन जो एग्जाम्पल वाला अगर ये नहीं बने, तो फिर से हमें क्या जाना है, कॉन्सेप्ट पे। अगर कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो फिर से बैक हो जाना और जाना है फॉर्मूला में। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर एक बार आप याद कर लेते तो फॉर्मूला में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसीलिए कॉन्सेप्ट, अगर थर्ड स्टेप में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सेकंड स्टेप कॉन्सेप्ट में जाइए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, और उसमें फिर जब कॉन्सेप्ट पे आइए एग्जाम्पल बनाने, तो इजी क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद डिफिकल्ट एग्जाम्पल में एकदम अटैक कर देना है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप मेक द इजी न्यूमेरिकल इन एक्सरसाइज। जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज बनाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज बनाने गए
तो उसमें सबसे पहले इजी बनाएंगे, ठीक है, इजी इजी अथी जितना भी क्वेश्चन होगा वो बनाएंगे, ठीक। देन अगर इजी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमें अगर आप एक बार इसे फॉलो करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि बार बार आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इजी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज वाला सोल्व करने के बाद फिर डिफिकल्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल पर एक्सरसाइज में एकदम इसमें भी अटैक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आता है मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट क्वेश्चन मतलब आप किसी चीज का भी एग्जाम दे रहे हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम, उसमें एक ही पब्लिकेशन से क्वेश्चन नहीं आती, अलग अलग पब्लिकेशन से क्वेश्चन आता है। तो आप ये करेंगे कि हर पब्लिकेशन से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हर बच्चों जिसको जो प्रॉब्लम है उससे क्वेश्चन मांगकर एकदम डायरेक्ट बोल देना है। अगर कोई दे रहा है बिना क्वेश्चन कि ये न्यूमेरिकल तुम्हें आता है या क्या समझ तुम बना दोगे, तो एकदम बिल्कुल हाँ, बने या ना बने फिर भी आप ट्राई कीजिएगा, हाँ बिल्कुल हमसे बनेगा। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर कर आए हैं, अगर मॉडरेट क्वेश्चन में इधर उधर से बनाने जाते हैं तो कंफर्म है कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। पूरा तो नहीं, पूरा ना हम बना सकते हैं ना कोई दुनिया में जितना भी टीचर है वो ही पूरा न्यूमेरिकल को सोल्व कर नहीं सकते, कभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सबको आती है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये अगर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हैं तो हमें 100 में कम से कम 80% तो कंफर्म आपका न्यूमेरिकल राइट होगा, ठीक है। अगर मॉडरेट क्वेश्चन सही कर लेते हैं आप, मॉडरेट क्वेश्चन सही करने के बाद सारा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद आप न्यूमेरिकल में महारथी हासिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसमें आप पावरफुल हो जाएंगे, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, आप सब में पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल में सक्सेस मिल गई। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो जिसका न्यूमेरिकल वीक है, ठीक है। और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।